दोस्तों, भारत की बात आपके साथ में आप सबका मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं। जब मैं अपने देश की समस्याओं को देखता हूं तो कई बार मैं बहुत ही बेचैन हो उठता हूं। इतनी सारी समस्याएं हमारे देश के साथ है कि अगर आप गहराई से सोचें तो आपको लगेगा कि इस देश का जो अस्तित्व है वह खतरे में आ गया है। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि कोई एकाध व्यक्ति या कोई ग्रुप समूह हमारे देश की समस्याओं को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकता है। समस्याएं विकराल होती जा रही है। इतना विकराल हो रही है कि देश महज एक भीड़ बन के रह गया है। देश में अगर आप समस्याओं की तरफ देखें तो आप गिनते गिनते थक जाएंगे। एक से बढ़ के एक असाध्य रोग जैसी समस्याएं देश को धीरे धीरे जकड़ती हुई जा रही है। देश जिसको आप भारत माता कहते हैं, हम सब भारत माँ कहते हैं, इतना विशाल, इतने महान संस्कृति और सभ्यता का देश रहा है हमारा। हम अपने संस्कृति और सभ्यता की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे अगर कुछ समय तक ऐसा ही हाल रहा तो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लिया जाए कि जैसे अभी कोरोना का संकट पूरे दुनिया में बड़ा भयंकर रूप ले रखा है। अब चूँकि बड़े बड़े विकसित देश भी कोरोना के सामने खुद को निस्सहाय, खुद को पराजित महसूस कर रहे हैं, तो भारत जैसे देश जहां दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, आप ये मत सोचिएगा कि चीन की आबादी हमसे ज़्यादा है। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज़्यादा है। तो उसकी आबादी अगर हमारे हिसाब से, अगर हम लोग 150 करोड़ की आबादी वाले देश हैं तो 450 करोड़ होना चाहिए था। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो हमारे देश की आबादी या पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको आप कह सकते हैं, जनसंख्या घनत्व, वह दुनिया में सबसे अधिक है। और हमारे पास चिकित्सा की उतनी उत्तम व्यवस्था नहीं है जितनी कि
विकसित देशों के पास है, जैसे कि अमेरिका या इटली इत्यादि फ्रांस वगैरह देशों में है। जब वो लोग इस कोरोना महामारी से पस्त हो रहे हैं, ऐसे में हमारे देश के पास एक ही विकल्प बचा कि या तो हम उसको प्रिवेंट करें, बिकॉज वी डोंट हैव ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। सो फॉर अस, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, who is very sensible, very patriotic and very wise person, very charismatic person. He is in fact a very, very good leader who decided to have complete lockdown for 3 weeks. जो उनको फीडबैक चिकित्सा विशेषज्ञों के द्वारा मिली, उसके तहत उन्होंने इतने बड़े देश को बचाने का जो संकल्प लिया, तो इतने बड़े संकल्प के साथ बहुत सारी मशीनरी भी सामने आई और जनता, 150 करोड़ की जनता में लगभग 90%, 95% लोगों ने पूरा का पूरा सहयोग प्रधानमंत्री के भावनाओं को दिया, क्योंकि जनता में उनके प्रति आदर और जनता में उनके प्रति विश्वास का भाव कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो हम सब के हित की बात के लिए हम लोगों को लॉकडाउन का आग्रह किए हैं और हम सबको इसका पालन करना चाहिए। लेकिन दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल पर एकाएक लाखों की भीड़ जमा हो जाती है। बहुत सारे बसों का इंतज़ाम होता है। लोग विभिन्न प्रदेशों से जो दिल्ली में आए हुए थे, वो घर को लौटना चाह रहे थे। समस्याएं उनकी भी जायज़ थी, लेकिन एकाएक लाखों की संख्या में ये जो भीड़ दिल्ली से निकली, यूपी, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों के लिए, तो एक तरह से लगा कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो संकल्प लिया गया था कंप्लीट लॉकडाउन फॉर 21 डेज, वो विफल हो जाएगा। और निश्चित रूप से अगर लॉकडाउन 100% नहीं होता है, 1 भी प्रतिशत अगर उसमें लापरवाही बरती गई, तो हमारे देश में ये कोरोना का वायरस बहुत खतरनाक रूप ले लेगा। 2-3 दिन में